सवाल नंबर है 18। ठीक है, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में क्या है, इधर देखो, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ब्लर तो नहीं कर रहा अभी ये? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे निकाल पाओगे? देखो, एक तुम्हारी ये मीनार है, ठीक है अल्लाह। मीनार के बाद उसने बोला है कि पहला जो अंश है वो कितना है? 60 अंश है। कितना है पहला जो है वो 60 अंश है। ठीक है, उसके बाद 60 अंश से बदलकर 30 होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। पहले 60 है, अब यहाँ 30 होगा तो 40 मीटर क्या होगी? यहां से ये दूरी बढ़ जाएगी। क्या होगी? यहां से ये दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये ऊंचाई निकालनी है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ गए थ्योरी में क्या दिया है इसने? क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, सूर्य का उन्नयन कोण 30, उन्नयन कोण है तो नीचे बनेगा, 30 से बदल नहीं 60 से बदलकर 30 होने पर कितना बढ़ जाती है? 40 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहां से देखो, त्रिभुज ए बी डी में बैठ जाओ ला, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लंब बट्टे आधार, तो यहां से आ जाएगा लंब बट्टे आधार। तो यहां लंब बट्टे आधार बराबर होता है tan थीटा के। किसके बराबर? लंब का मान h है, आधार का मान देखो BC और CD। ठीक है, तो क्या हम यहां से BC प्लस 40 कर दें? अरे BC प्लस 40, CD का मान कितना है? 40 है, बराबर tan थीटा यानी 30 अंश। तो यहाँ हाइट अपॉन कितना? BC प्लस 40 बराबर, इसका मान होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे तो √3h बराबर आ जाएगा कितना? BC प्लस 40। और तुम्हें क्या निकालना है? हाइट ही तो निकालनी है। तो हाइट निकालोगे तो h बराबर BC प्लस 40 अपॉन कितना आ जाएगा? √3। ठीक है, ये हाइट निकल के आ गई, हाइट निकल के आ गई। इतना समझ गए? इतना समझ गए। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? लंब बट्टे आधार, दिखाई नहीं दे रहा है? तो त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां से आ जाएगा लंब बट्टे आधार बराबर क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा, तो लंब कितना है? वही तुम्हारा h है, आधार कितना है? BC है। कितना है? BC है। ठीक है, बराबर में क्या है? tan, यहां आ जाएगा 60, tan 60 आ जाएगा। तो यहाँ हाइट अपॉन क्या हो जाएगा? BC, और यहाँ tan 60 का मान √3 होता है, अपॉन 1 कर दो तो हाइट निकल के आ जाएगी √3BC, √3BC। ठीक है, अब देखो इधर हाइट और हाइट दोनों बराबर हैं। अरे दोनों के लिए हाइट बराबर है तो इनके मान भी बराबर कर दो। तब क्या करोगे? जब ऊंचाई दोनों के लिए बराबर है तो यहां से आ जाएगा BC प्लस कितना? 40 अपॉन √3 बराबर √3BC अपॉन 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए? अरे ये हाइट दोनों त्रिभुजों के लिए काउंट हो रही है, तो h बराबर h, तो इनके मान भी बराबर हो जाएंगे। इसका इसमें गुणा करोगे तो BC प्लस 40 बराबर √3 पूरा 3। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 40 बराबर आ जाएगा 3BC माइनस के BC। इसमें से ये घटाओगे तो 40 बराबर 2BC आ जाएगा, और इससे ये कट जाएगा कितने बार? 20 बार कटेगा। तो BC बराबर कितना आ गया? 20। ठीक है, जब
BC बराबर कितना आ गया 20, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो BC बराबर यहां लिख सकते हैं, BC बराबर कितना आया है, BC बराबर 20। जैसे ये BC बराबर 20 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख दो तो ऊंचाई निकल के आ जाएगी, ठीक है। BC का मान BC का मान BC का मान समीकरण में क्या करोगे, समीकरण में रखने पर, समीकरण क्या है, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो इसमें रख देते हैं, छोटा है, तो H बराबर √3 BC आ जाएगा। तो हाइट निकल के आ जाएगी √3 गुणा BC का मान कितना 20, तो हाइट क्या निकल के आ गई 20√3 मीटर। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। नोट करिए फटाफट। सवाल नंबर कौन सा है ये, 19, सवाल नंबर 19 है। तो देखिए इसने क्या दिया है, थ्योरी में क्या दे रखा है, इधर देखो, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर है, और जमीन पर इसकी छाया की लंबाई, जब मीनार है तो उसकी छाया कहाँ बनेगी, जमीन पे बनेगी, तो छाया की लंबाई दे रखी है 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी थीटा ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो एक मीनार बना लेते हैं, और मीनार की एक छाया, जो छाया है वही तो तुम्हारा आधार है, बताओ है या नहीं है। तो मीनार कितनी है 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर, उसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, ठीक है। और उसने बोला है कि थीटा का मान ज्ञात करें, तो इसे ए मानो, इसे बी, ये सी, और ये क्या है समकोण है 90 अंश है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो कुछ नहीं करना है, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार बराबर ये tan थीटा के होता है। लंब का मान कितना है 20, कितना है 20, आधार 20√3 है, बराबर ये क्या है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा दिया है, 20 से 20 कट जाएगा एक बार, तो इधर आ जाएगा 1/√3 बराबर किसके हो जाएगा tan थीटा के। अब 1/√3 tan के पदों में कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का, कितने का tan 30 अंश का हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा tan थीटा, इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये आपस में गुणा में है, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा, जो तुम्हारा राइट आंसर है। यही तो पूछा था उसने, नोट करिए। ये ए है, BC, एक क्षैतिज तल पर O बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है, क्या होता है कि जो लंब की तरह खड़ा है, ऊर्ध्वाधर, इसे क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो लेटा हुआ है उसे क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। और लेटने का मतलब आधार को हम क्षैतिज बोल सकते हैं, ठीक है, और इसे लंब को ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं। तो उसने ये बोला है कि O बिंदु से, ये जो बिंदु है O बिंदु से खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 है, कितना है 30, यहां से ये कितना है 30 है, कितना दिया है 30 अंश दे रखा है, ठीक है भाई, 30 अंश है मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर। अब ये यहां से इधर ही तो जाएगा मीनार की ओर, तो कितना चल गया 80 मीटर चलने पर, तो 80 मीटर जब चलेगा तो कहीं ना कहीं यहां तक चल जाएगा, 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। अब कितना होगा 60 होगा, अब कितना होगा अल्लाह 60 होगा, कितना हो गया 60 अंश हो जाता है, मीनार की तरफ चल रहे हैं तब, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। इसे ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसे ओ मान लो, चलो ओ बी सी मान लेते हैं, क्योंकि ओ उसने बोल दिया है, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं, तो इसे क्या मान लें एक्स मान लें, एक्स मान लें, मान लो तब भी सही है और ना मान लो तब भी निकल के आएगा, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है ऊंचाई। तो सबसे पहले त्रिभुज AOC में, AOC में, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में
क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा जो tan थीटा के बराबर होता है। लंब का मान कितना है h, और आधार देखो ये जुड़ जाएगा, पूरा आधार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस के 80 और बराबर tan कितना हो जाएगा 30 अंश, कितना, तो h अपॉन क्या आ जाएगा x प्लस के 80 बराबर tan 30 का मान 1/√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें गुणा, तो √3h बराबर आ जाएगा x प्लस के 80 आ जाएगा, x प्लस के 80 आ जाएगा। उसके बाद में यहां से h का मान निकाल लेते हैं, तो x प्लस के 80 अपॉन क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, हाइट निकाल ली। अब क्या करोगे, तब त्रिभुज AOB में लंब बट्टे आधार ये भी tan थीटा के बराबर होगा। तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है h है, आधार क्या है x है, क्या है अल्लाह x है, बराबर tan थीटा, थीटा कितना है 60 अंश, tan थीटा कितना है 60 अंश, तो यहाँ आ जाएगा h अपॉन x बराबर tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, कितना, इसके नीचे 1 मानो, तो यहाँ हाइट निकल के जो आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, या फिर ऐसा करो h निकाल लेते हैं, x निकाल लो, √3x बराबर क्या h, और x बराबर आ जाएगा h अपॉन √3। ठीक, x का मान समीकरण में रख दो, इस x का मान, तो यहां लिखो x का मान समीकरण में क्या करोगे, रखने पर समीकरण क्या है, h बराबर x प्लस कितना है 80 √3, x की जगह मान लगा दो बस, तो यहाँ है h बराबर, x की जगह मान लगाओगे तो h अपॉन √3 हो जाएगा, प्लस के 80 और अपॉन क्या है √3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि x की जगह ही तो लगाना है, इसके नीचे 1 मानोगे, इसके नीचे क्या मानोगे 1, तो यहां से आ जाएगा h बराबर, अब ये क्या हो जाएगा h प्लस ये हो जाएगा 80 √3, और ये आ जाएगा √3, और तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा तो √3 आ जाएगा, यही तो आएगा। या फिर रुक जाओ, समझ में ना आए तो ऐसे कर लो, अब सही है। ठीक है, ये एलसीएम वाला √3 और ये तो अपॉन वाला है, इसके नीचे 1 मानोगे, पहले का चौथे में गुणा करोगे, दूसरे का तीसरे में करोगे, उसके बाद में आ जाएगा h बराबर, यहाँ आ जाएगा h प्लस 80 √3, और इसका इसमें गुणा होगा तो पूरा 3 हो जाएगा, 80 तो है, 80 है, ठीक है, ये भी 80 है, 80 √3, ठीक है, एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3h बराबर आ जाएंगे h प्लस के 80 रूट के कितने 3, और ये इधर आएगा तो 2h बराबर क्या 80 और रूट के 3, 2 से ही कट जाएगा तो 40, और h बराबर आ जाएगा 40 रूट के 3 मीटर, यही उसने पूछा था। है आंसर चलो नहीं दिख रहा है तो इधर कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा h बराबर आ जाएगा 40 रूट के 3 मीटर, और ये ही तुम्हारा आंसर। अब आ गया मीटर, नोट करो। चलिए सवाल नंबर है 21, सवाल नंबर 21 में क्या दिया है देखो, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, सुनिए इधर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, कितना है, अब इसमें भवन भी है और मीनार भी है, दोनों है, तो कितना है 60 है, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो कैसे निकालोगे देखो, 8 मीटर पहले तो भवन बना लेते हैं, तो 8 मीटर भवन बना लिया, इसने बोला है 8 मीटर ऊंचे, तो भवन बनाएंगे भैया 4 दीवारी जामे बनेंगे या ना बनेंगे, तभी तो भवन बनेगा। थोड़ा इसे और बड़ा करो,
आयत के टाइप का बनता है भवन। ठीक है अल्लाह। तो 8 मीटर ऊंचे भवन, तो ये भवन बन गया। इधर देखो अल्लाह है, इधर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब इसका ये शिखर हो गया, इसके ऊपर एक लगी है मीनार। अब मीनार दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, तो इतना दिखाई दे रहा है? तो बस मार्कर हमारे हाथ में, परेशान का हो। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? तो ये हो गई तुम्हारी क्या, मीनार। अरे कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारी मीनार है। और मीनार के, अब देखो अब जो क्या नाम है, भवन के शीर्ष, शीर्ष यानी ऊंचाई की बात कर रहा है ना, शीर्ष, शीर्ष पे लगी है एक मीनार, और शीर्ष मीनार का क्या दिया है इसने, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण नीचे ही बनेगा, 60 अंश होगा। भाई मीनार का ही तो है, भवन का तो है नहीं। नीचे वाला भवन, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाली क्या है, मीनार है। तो मीनार का उन्नयन कोण दिया है 60 अंश। ठीक है भाई। उसके बाद में उसने बोला है कि और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है, यानी इस जड़ का कितना है, 45 है, उसके यानी भवन के। तो यहां से अवनमन कोण होगा तो कहां बनेगा भाई, नीचे ही तो बनेगा, यहां पे कहां बनेगा। तो ये अवनमन कोण जो दिया है वो कितना है, 45 है। समझ गए? अवनमन कोण, पादबिंद यानी ये जो दिया है भवन का, पादबिंद यानी भवन की नींव, पादबिंद का मतलब ये है, उसका यानी भवन के पादबिंद का कितना दिया है, 45 अंश है। कोण दे रखा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो इसे प्रदर्शित कर लें। तो इसे मान लो ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, ए दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, और ये है 8 मीटर। जब ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, होगा या नहीं, बताओ भाई, बोलते कह नहीं हो? हाँ ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं एक्स मीटर, आधार को मान लिया एक्स मीटर। सबसे पहले क्या करोगे कि ये आधार निकाल लेते हैं। तो कैसे, त्रिभुज, यहां लिखो त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, ठीक है, सी डी ई में, तो यहां लिखो सी डी ई में। सी डी ई में क्या करोगे, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर ये होता है tan थीटा के, और लंब का मान कितना है 8, आधार का मान x, और tan थीटा का मान कितना है 45। तो यहां से हम क्या करेंगे, 8/x बराबर 1, 1/1, तो x का मान निकाल लिया 1, नहीं x का मान निकाल लिया 8। कितना निकला है, 8। x का मान आ गया 8, आ गया भाई। जब x का मान आ गया 8, तो ये x है, ऊपर वाला भी x होगा, इसका मान कितना निकल के आया है भाई, 8। कितना निकल आया, तो ये आधार है, तो ऊपर वाले त्रिभुज ये भी तो भुजा समान है, तो ये भी तो 8 ही होगा, होगा या नहीं होगा बताओ, हैं? ये भी 8 होगा। अब क्या करोगे, तुम्हें निकालनी है ये वाली ऊंचाई। तो फिर ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। लंब का मान कितना है, h, आधार कितना अभी निकाला 8, और tan थीटा कितना है 60। तो यहाँ h/8 आ जाएगा, और 60 का मान √3, इसके नीचे 1, तो h बराबर आ जाएगा 8√3 मीटर आ जाएगा, जो तुम्हारा आंसर। यही तो था, हाइट ही तो पूछी थी, मीनार की ऊंचाई क्या पूछी है, मीनार की ऊंचाई है ये। ठीक है, मीनार की ऊंचाई, तो यहां लिख भी सकते हो मीनार की ऊंचाई है ये। ठीक है ना, ये मीनार की ऊंचाई। 1 मिनट रुकना, कितना निकल के आया है, 8।
8√3। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं, रुक जाओ। चलो ये मीनार की ऊंचाई आ गई, ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई आ गई। अब मीनार की कुल ऊंचाई कैसे निकालोगे? भवन की ऊंचाई और प्लस मीनार की ऊंचाई। अरे इस भवन की ऊंचाई और इस मीनार की ऊंचाई, तो यहां लिखा रहो, ये भुजा निकल के आई है तो यहां से लिखो मीनार, मीनार की कुल ऊंचाई। भाई तभी तो कुल ऊंचाई होगी, वैसे तो भवन के ऊपर की जो मीनार है उसकी ऊंचाई निकल के आ गई। तो क्या करोगे, h + 8, यही तो जोड़ोगे, h + 8। तो यहां से h का मान कितना निकला है, 8√3 और +8, और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा √3 + के 1, √3 + के 1। √3 का मान लगा सकते हो, कितना कितना होता है, 1.732, 1.732 प्लस के 1। तो यहां से 1 और 1 2, तो 8 गुणा गुणाई में रहेगा 2.732। इसका इसमें गुणा कर सकते हो, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, हासिल 2, 8 7 56 और 2 58, और हासिल कितना 5, और 8 दूनी 16, 16 और 5 21, ठीक है, 3 दशमलव ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर, और ये आंसर। अब है आंसर तुम्हारा, ठीक है, मीनार की कुल ऊंचाई निकल के आ गई। अब देखो, जैसे थ्योरी में दिया है इसने, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रम से, दो जहाजों के अवनमन कोण क्या है, क्रम से दिए हैं 30 तथा 45 हैं। तो यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर दूरी पर है, एक ही ओर है, ठीक है, 50 मीटर दूरी पर स्थित है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो भाई सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर 22। जैसे हमने ये मान लिया प्रकाश स्तंभ, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश स्तंभ, तो ये हमने मान लिया प्रकाश स्तंभ। तो ये है प्रकाश स्तंभ, ठीक है, और प्रकाश स्तंभ से उसने बोल दिया है कि एक ही ओर अवनमन कोण बन रहे हैं, हाँ एक ही ओर, दो जहाज हैं, इस साइड रखा लेते हैं भाई, ये प्रकाश स्तंभ है, इसके दो एक ही साइड में, तो यहाँ पे ये क्या है, ऊपर हम मान लेते हैं, यहीं से तो बनेगा, अवनमन कोण ऊपर ही तो बनेंगे। अवनमन कोण की बात कर रहा है, तो पहले तो उसने बोल दिया है कितना 30, कितना बोला है 30 बोला है, तो 30 बोला है तो थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे करके 30, ठीक, पहले उसने बोल दिया 30 अंश, कितना बोला है 30 अंश बोला है, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर 30 बनेगा, 30 अंश, और ये देखो उल्टी जेड नजर आ रही है तुम्हें, यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद में उसने बोल दिया है कि दूसरी बार में बनता है 45, तो यहां से देखो ये 45 बन रहा है पूरा, तो ये बन रहा है 45, कितना बन रहा है 45, तो इसे यहां मिला देते हैं। अब देखो इसका भी उल्टी जेड बन रही है देखो, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की, इन दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 50 मीटर है, कितनी है 50 मीटर है। यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 50 मीटर है, ठीक है। तो यहां से ये क्या है, इसे मान लो ए बी सी डी, ठीक है, इसे एक्स मान लेते हैं, और निकालना क्या है तुम्हें, निकालना है तो स्तंभ की ऊंचाई, तो ये हाइट मान लेते हैं, स्तंभ की ऊंचाई निकाल ली। अब निकाल लोगे, बस कोण ही तो तुम्हें ड्राइव करने थे, इस पे दर्शाने थे, उन्नयन कोण होते हैं तो नीचे लिख देते हैं डायरेक्ट, और जो अवनमन कोण होते हैं ऊपर बनते हैं, तो
तो उल्टी जेड देख लो उनमें बन रही है, उल्टी जेड में जो एंगल आपस में होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है ना। तो करने के लिए अब इसमें है कुछ नहीं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में लंब बट्टे क्या हो जाएगा आधार, जो tan थीटा के बराबर, लंब का मान कितना है h, और आधार जोड़ लो x प्लस कितना आ जाएगा 50 बराबर tan 30, tan 30 तो h अपॉन कितना x प्लस के 50 और tan 30 का मान 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, √3h बराबर आ जाएगा x प्लस के 50, और जहां से h बराबर निकालोगे तो x प्लस 50 बट्टे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में त्रिभुज ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में लंब बट्टे आधार बराबर किसके होता है, tan 30 के, तो लंब कितना है h, आधार कितना है x बराबर tan 45, 60 नहीं है, तो h बराबर h अपॉन x बराबर 1/1, तो h बराबर आ जाएगा x। अब यहां से क्या है, यहां से ये है कि h बराबर x लिख सकते हैं और x बराबर h लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, √3 है ये, है ना, √3, ठीक है। तो देखो यहां पे, तो यहां h बराबर उठा लेते हैं, x की जगह क्या लिखना है, यहाँ x प्लस के 50 अपॉन कितना है √3, और तुम्हें निकालना क्या है भाई, h निकालना, तो x की जगह लिख दो h, क्या लिखोगे h प्लस कितना 50 और ये √3, और यहाँ एक मानोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा करिए हर का परमीकरण भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ आ जाएगा √3h बराबर h प्लस के 50, और ये इधर आएगा तो √3h माइनस के h, यहाँ 50 और h ले लो कॉमन, तो √3 माइनस के 1 बराबर कितना 50, ठीक है। तो यहां से h बराबर निकाल सकते हो 50 बट्टे कितना आ जाएगा, √3 माइनस के 1 आ जाएगा, और चाहो तो √3 का इसमें मान लगा सकते हो, ठीक है, या फिर इतना ही छोड़ दो तब भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। √3 का मान लगा दो, या फिर हर का परमीकरण कर लो, और बढ़ा देते, रुक जाओ, यहां लिखो हर का परमीकरण, तो √3 प्लस के 1 अपॉन √3 प्लस के 1, ठीक है। हर का परमीकरण यहां लिख सकते हो, हर का परमे, दिखाई नहीं दे रहा है, हर का परमीकरण, अच्छा ठीक है। यहाँ हर का परमीकरण करोगे तो h बराबर आ जाएगा 50 √3 प्लस के 1, और ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो पूरा 3, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो h बराबर आ जाएगा 50 √3 प्लस के 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, और 2 से ये कट जाएगा 25 बार, तो h बराबर आ जाएगा 25 √3 प्लस के 1। चाहो तो √3 का मान लगा सकते हो, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा और ये आंसर, ठीक है, नोट करो इसे।